नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताई जाएगी, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द टेस्ट फॉर डायग्नोसिस HIV। तो HIV के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, यानी कि HIV को चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एलिसा टेस्ट। यहाँ एलिसा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। और HIV का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस है दोस्तों जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला प्रश्न, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स स्पोर्ट्स इज सुब्रतो कप एसोसिएटेड। तो गेम्स, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुब्रतो कप जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। सुब्रतो कप किस खेल के लिए दिया जाता है दोस्तों, फुटबॉल के लिए। 1960 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। फुटबॉल से संबंधित और कौन कौन से ट्रॉफीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है दोस्तों संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है। डूरंड कप, फीफा वर्ल्ड कप जैसे कि आप सभी को पता होगा, कलिंगा कप और रोवर्स कप। ये सभी ट्रॉफीज़ एंड कप्स जो हैं फुटबॉल गेम से जुड़े हुए हैं, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन ईस्चुरी। निम्नलिखित में से कौन सी रिवर जो है एक मुहाना बनाती है। दोस्तों, ईस्चुरी क्या होता है, जो ओशन होता है, समुद्र होता है, उसके तट पर खारे पानी का एक समूह होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिवर्स मिलती है और उसके बाद वो सभी मिलके एक साथ समुद्र में विलय हो जाती हैं। उसे ईस्चुरी कहते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं मुहाना, ठीक है। तो इसमें से कौन सी रिवर जो है मुहाना बनाती है। दोस्तों याद रखिएगा, इंडिया में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वही रिवर्स जो हैं ईस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। कौन सी रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इनमें से कौन सी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ऑप्शन नंबर सी, रिवर नर्मदा इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो यही एक मुहाना बनाती है। और कौन कौन सी रिवर्स मुहाना बनाती हैं दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पेरियार एंड ताप्ती, ठीक। इंडिया में 3 वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, पेरियार, ताप्ती एंड रिवर नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इमेजिनरी लाइन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके माध्यम से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों, विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट हैं। उनमें से एकमात्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर तीनों पास होते हैं। दूसरा ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है विश्व में, तो एशिया है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, अफ्रीका है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों इमेजनरी लाइंस गुजरती हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन। तो मानसरोवर झील जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में। मानसरोवर लेक कहाँ स्थित है दोस्तों, तिब्बत में स्थित है। तो जो भी हमारे पिलग्रिमेज होते हैं, जो भी हमारे श्रद्धालु होते हैं, जब वो कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं तो वह कुमाऊं रेंज में एक लिपुलेख पास है। कुमाऊं रेंज कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। एक लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास से वो कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मानसरोवर लेक तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न, द ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट हैज़ बीन रिटन इन। तो जो मूल बौद्ध के रिलीजियस ग्रंथ हैं उनको कौन सी भाषा में लिखा गया है, ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में उनको लिखा गया है। दोस्तों, जो
बुद्धिज़्म है उसके जो संस्थापक थे या जो उसके खोजकर्ता थे वो थे सिद्धार्थ गौतम, जिनको कि महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट में। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो है किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट के जो है हमारे दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं, अभी हम आपको इमेज के थ्रू उसको दिखाएंगे। तो सबसे मोटी दीवारें हार्ट के किस हिस्से में होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर ब्लड का प्रेशर पड़ता है, इसीलिए वो वॉल्स जो है बहुत थिक होती हैं। दोस्तों देख लीजिए, हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर में बटा होता है। एक होता है दोस्तों राइट एट्रियम, फिर होता है लेफ्ट एट्रियम, उसी प्रकार से होता है राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे ज़्यादा मोटी दीवारें थिकनेस कहाँ की होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, ध्यान रखिएगा। ये ओर्टा होती है, महाधमनी जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाई वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो हिंसक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता है? ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्रा कोस्ट। क्यों? क्योंकि आंध्रा कोस्ट भारत का सबसे पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट है, और सबसे पूर्वी तट पर जो है बे ऑफ बंगाल स्थित है। और अधिकतर जितने भी साइक्लोन्स होते हैं, जितने भी चक्रवात होते हैं, वह बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल से जनरेट होते हैं। इसीलिए आंध्रा तट जो है वह ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित रहता है। आंध्रा तट जो है दोस्तों, आंध्रा कोस्ट को कोरोमंडल तट या चोलामंडलम तट भी कहा जाता है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आंध्रा कोस्ट ऑल्सो कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट और चोलामंडलम कोस्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो इसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, महासचिव होता है, वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वो जनरल असेंबली, यूएन की जो जनरल असेंबली होती है, महासभा होती है, उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रेजेंट में कौन है सीनियर सेक्रेटरी जनरल? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, अर्जेंटीना के हैं एंटोनियो गुटेरेस। और जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जरूर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू हरिप्रसाद चौरसिया? तो हरिप्रसाद चौरसिया पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। यह किस संगीत उपकरण को बजाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी फ्लूट, बांसुरी को बजाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो है संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से है? फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम हिंदी में बांसुरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी स्टेट में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द ओशन टचेज द सोर्स ऑफ एशिया ऑन वन साइड दैट ऑफ अमेरिका ऑन द अदर साइड? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक तरफ एशिया के किनारे को और दूसरी तरफ से अमेरिका को छूता है? पूरे महासागरों में एकमात्र ऐसा महासागर है जो एक तरफ से एशिया को टच करता है और दूसरी तरफ से अमेरिका को टच करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन। हिंदी में बोलें तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है विश्व का। और दोस्तों, जो वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है या डीपेस्ट गहरा, सबसे गहरा खाई है, वो है मैरियाना ट्रेंच। कौन सी ट्रेंच है? मैरियाना ट्रेंच उसको बोलते हैं। वह भी पैसिफिक ओशन में ही स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर, तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैरियाना की खाई, मैरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है? तो आप बताएंगे पैसिफिक महासागर प्रशांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म्ड बाय? तो किसके द्वारा भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का कार्य होता है? तो इसका आंसर है नागा हिल्स। इंडिया और म्यांमार के बीच जो नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं, प्राकृतिक बाधक का काम करते हैं, वो है नागा हिल्स।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। माउंट सारामती जो है नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड मेनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधार एक प्रकार का एंशिएंट आर्ट था इंडिया का, वह किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? तो गांधार आर्ट जो है दोस्तों वो कुषाण वंश के शासनकाल में जो है काफ़ी विकसित हुआ था। और कुषाण वंश के जो मुख्य शासक थे वो थे कनिष्क, वीमा कटफेसिस और कुजुला कटफेसिस। यह ग्रीक लोग थे जो कि इंडिया में शासन करते थे। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट अ मेल ह्यूमन बीइंग? तो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम एक पुरुष मानव का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों प्रत्येक मानव के उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं, टोटल 46 होते हैं, जिनमें से 22 पेयर जो है मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर होता है वह मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। अगर एक्स वाई होता है तो वह मेल को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है 23rd नंबर का, जिसको कि हम लिंग गुणसूत्र या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वह मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्स एक्स होता है तो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन वॉज ओपनड इन 1853। तो भारत में सबसे पहले 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन खोली गई थी, वह किस से किसके बीच खोली गई थी, यानी कौन से दो शहरों के बीच में खोली गई थी? तो इसका आंसर है बॉम्बे टू थाने। ठीक है दोस्तों, उस समय बॉम्बे को बोरीबंदर कहा जाता था। उसमें बॉम्बे को क्या कहा जाता था? बोरीबंदर। और ये कितने किलोमीटर चली थी पहली ट्रेन? 34 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बॉम्बे टू थाने, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये एग्ज़ाम में रेगुलरली पूछा जाता है इसमें हालांकि कुछ है नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।